बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वायुगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहेगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवाद अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र पुस्तक कबीर बढ़ाया कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है और इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 24वें नंबर का वीडियो है। ये पवित्र पुस्तक कबीर बढ़ाया कृष्ण विशेषकर हिंदू समाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आपने इस पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक को धैर्यपूर्वक निष्पक्ष भाव से रुचि लेकर पढ़ लिया और समझ लिया तो सदियों से आपके मन में जो सवाल उठ रहे होंगे, जो जिज्ञासा अध्यात्म को जानने की आपके मन में उठ रही होगी, जिसका समाधान आज तक हमारे नादान धर्मगुरु तत्व ज्ञान के अभाव में नहीं कर पाए, आपकी उन तमाम शंकाओं का जिज्ञासाओं का समाधान होगा, आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब मिलेगा। क्योंकि ये पवित्र पुस्तक चारों वेद पवित्र गीता जी और पुराणों के ज्ञान से मिश्रित है, यानी तमाम हिंदू सदग्रंथों का सार निकालकर निष्कर्ष निकालकर परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने इस पवित्र पुस्तक कबीर बढ़ाया कृष्ण के अंदर डाल दिया है। यानी आपको बनी बनाई दवा मिल चुकी है। यदि आपको परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आपने इस पवित्र पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकों को पढ़े बिना, उनके द्वारा किए गए सत्संगों को सुने बिना आप मोक्ष तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, आप अध्यात्म के विषय में कै ख गै से भी परिचित नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे जितने भी नादान धर्मगुरु वर्तमान में हैं या पहले थे, तत्व ज्ञान के अभाव में वो इन सदग्रंथों का सार नहीं समझ पाए। उनको केवल एक संस्कृत भाषा का ज्ञान था, लेकिन संस्कृत भाषा का ज्ञान होने मात्र से सदग्रंथ समझ में आ जाएंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है।
हमारे पवित्र सदग्रंथ ये परमात्मा द्वारा बोला गया ज्ञान है, और परमात्मा द्वारा बोला गया ज्ञान सूक्ष्म होता है, कोड वर्ड में होता है, संकेतु में होता है। और इस पवित्र ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को अच्छी प्रकार से भली भांति ठीक ठीक अपने द्वारा रची गई सृष्टि रचना का ज्ञान, सर्व ब्रह्मांडों की रचना का ज्ञान, जीव आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान, वो परमपिता परमेश्वर जिन्होंने वेदों का ज्ञान बोला है, जो कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है, कबीर अग्नि है, वो स्वयं ही इस पृथ्वी पर संत रूप में, सतगुरु रूप में, जगतगुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर यथा बताता है। अन्यथा कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, वो चाहे आचार्य हो या शंकराचार्य हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, इस वास्तविक सत्य ज्ञान के विषय में अन्य लोगों को परिचित नहीं करवा सकता। क्योंकि हिंदू समाज विशेषकर गीता बोलने वाले को सबसे बड़ा भगवान बताता है। हिंदू समाज समझता है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने दिया है, जबकि विष्णु जी के पिता काल ब्रह्म ने महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की भांति इस ज्ञान को बोला है। यानी वो काल ब्रह्म इस विष्णु से भी बहुत ज्यादा गुणा परम शक्ति है, और वो ब्रह्म भी, वो काल ब्रह्म भी गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कह रहा है कि अर्जुन, मुझे सही प्रकार से ना तो परमात्मा की स्थिति का पता है, ना मुझे सृष्टि रचना का ज्ञान है। अगर तुझे सही सही ज्ञान जानना है तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अर्थात गीता ज्ञान देने वाला भी कह रहा है कि मुझे भी कंप्लीट शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कंप्लीट आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, मुझे भी इस संसार की सृष्टि का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन छोड़ दिया, किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा। तो भाइयों और बहनों, आज वो तत्वदर्शी संत इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी हैं। ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, कबीर देव हैं। अभी तक आपने इस पवित्र पुस्तक को जितना भी पढ़ा है या जितने भी उनके प्रवचन सुने हैं यूट्यूब पर, भली भांति आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा पाक और पवित्र ज्ञान, सर्व धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान आज तक हमारे नादान धर्म गुरु भी नहीं दे पाए। तो भाइयों और बहनों, यदि परमेश्वर पृथ्वी पर आएंगे, हमें अपना ज्ञान समझाएंगे, तो वे कोई विशेष आडंबर करके नहीं आएंगे। हम इंसानों को समझाने के लिए इंसानों जैसा ही बनकर आएंगे। और इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने गुरु की महत्वता को बताते हुए कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पूर्ण ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु रूप में ही परमात्मा धरती पर प्रकट होते हैं। और वो गुरु पूर्ण है या नहीं है, तत्वदर्शी है या नहीं है, इसकी पहचान भी पवित्र गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में लिखी हुई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग को सही सही बता दे कि जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन परमात्मा है, डार कौन भगवान है, शाखाएं कौन हैं, पत्ते कौन हैं, टहनियां कौन हैं, उसे तत्वदर्शी संत समझ लेना। तो इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की व्याख्या को जो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में लिखा हुआ है, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, ये कलयुग शुरू हो गया, केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने यथा बताया है। तो इससे स्वयं सिद्ध हो जाता है कि गीता जी के अनुसार सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व की उत्पत्ति करता पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। तो ये पवित्र पुस्तक उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, यानी उन्हीं के सत्संगों का संग्रह है। और ये पवित्र पुस्तक हमें अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ समझा रही है। आज हमारा 24वें नंबर का वीडियो है और जो मुद्दा चल रहा है वो है जनता की अदालत में। और जनता की अदालत में जज खुद जनता है, क्योंकि वर्तमान में जनता शिक्षित है, एजुकेटेड है, अपनी आंखों से धर्मशास्त्रों को देखकर सच्चाई को जान सकती है, निर्णय कर सकती है। मुद्दा क्या चल रहा है? कबीर बढ़ाया कृष्ण, हु इज सुप्रीम गॉड, सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है।
जितने भी हिंदू धर्मगुरु हैं, आचार्य शंकराचार्य हैं, ये दावा कर रहे हैं जनता की अदालत में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु की तरफ से उसके वकील बनकर कि यदि कोई पूर्ण परमात्मा है, कोई मोक्षदाता है, अजरो अमर अविनाशी है, तो केवल श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी हैं। दूसरी तरफ कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने यह क्लियर कर दिया जनता की अदालत में सर्व हिंदू धर्म ग्रंथों को दिखा दिखाकर कि सुप्रीम गॉड कबीर है, और वो कबीर वो कभी नहीं मरता है, वो अविनाशी है, वो किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। और शिक्षित जनता अपनी आंखों से कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, अपने ही धर्म ग्रंथों से देख देख कर अब अध्यात्म से परिचित होती जा रही है, और अध्यात्म को और अच्छे से जानने के लिए सतगुरु रामपाल जी से तरह तरह के सवाल कर रही है, और सतगुरु रामपाल जी उनके प्रत्येक सवाल का प्रमाणित जवाब दे रहे हैं। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। जनता ने सवाल किया था कि श्री कृष्ण जी महाभारत युद्ध के समय अपने भांजे अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा पाए, जबकि हमने सुना है कि श्री कृष्ण जी ने तो मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज को आरे से चिरवाकर फिर वापस जीवित कर दिया था। फिर महाभारत युद्ध के समय जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा गया, जो श्री कृष्ण जी का सगा भांजा था, सुभद्रा रो रही थी, अपने भाई श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी, अर्जुन रो रहा था, अपने साले श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहा था कि अपने भांजे को जीवित करो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, तीनों लोकों के स्वामी हो, त्रिलोकीनाथ हो। लेकिन श्री कृष्ण जी अपने भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर पाए। तो जब जनता ने सतगुरु रामपाल जी से इस सवाल का जवाब जानना चाहा, तो सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि जब इस प्राणी की श्वासें समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसमें प्राण नहीं डाल सकते, और जब तक इस जीव में श्वास हैं तब तक ये कितनी बार उसको मार सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, पुनः जीवित कर सकते हैं। जिस प्रकार एक जादूगर अपनी जादूगरी से, वो जादूगरी भी एक आध्यात्मिक सिद्धि होती है, सबके सामने एक व्यक्ति को बीच में से काट देता है, दोनों टुकड़े अलग अलग दिखाता है, और उसके बाद उस व्यक्ति को जोड़ देता है। तो श्री कृष्ण जी ने जो किया ताम्रध्वज के साथ, वो एक जादूगरी थी। लेकिन सबसे बड़ा जादूगर, जादूगरों का जादूगर, वो कबीर परमात्मा है, जो किसी भी प्राणी की यदि श्वासें शेष ना हो, उसमें अपनी तरफ से श्वासें डाल सकता है। तो जनता संतुष्ट हुई और आगे अध्यात्म को जानने का और प्रयास कर रही है, और सतगुरु रामपाल जी जनता की अदालत में जनता को और क्या कुछ बता रहे हैं। श्री कृष्ण जी का अंत महादुखमय रहा, यानी समस्त हिंदू धर्मगुरु जो श्री कृष्ण उर्फ विष्णु को पूर्ण परमात्मा की संज्ञा दे रहे हैं अपनी नादानी के चलते, तो श्री कृष्ण जी का अंत क्या हुआ, कितना दुखमय उनका अंत हुआ, कितनी दुर्गति से उनकी मृत्यु हुई, और सुप्रीम गॉड कबीर जी जब जब इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो अंत में यहां से किस प्रकार से प्रस्थान करके गए हैं, ये सारी बातें आज जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी समझाएंगे, और जनता खुद निर्णय कर लेगी कि वास्तव में परमेश्वर कौन है। श्री कृष्ण जी का अंत महादुखमय रहा। अंत यानी उनका अंतिम समय, उनके जीवन के अंतिम क्षण कितने दुखमय रहे। श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने उनका सारा यादव कुल, उनके बेटे पोते आदि आदि आपस में लड़ाई करके कट मरे। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण 56 करोड़ यादव, जिनमें श्री कृष्ण जी के रिश्तेदार भी थे, उनके हजारों बेटे भी थे, उनकी बेटियां भी थी, उनकी रानियां भी थी, सबके सब यमुना के किनारे प्रभास क्षेत्र में आपस में कट कट के लड़ झगड़ के मर गए। और अंत में श्री कृष्ण जी का अंत भी दुखमय हुआ। तो कहने का मतलब है, जब श्री कृष्ण जी अपने स्वयं के कर्म नहीं काट सके, उनका खुद का अंत इतना दुखमय हुआ, तो भला उनकी भक्ति करने वालों का अंत सुखमय कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण उनको बचा नहीं सका। श्री कृष्ण जी की हत्या यानी मर्डर एक शिकारी ने की, यानी श्री कृष्ण जी की अकाल मृत्यु हुई थी, उनकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई थी।
क्या यही लक्षण है समर्थ भगवान के? पेश है संपूर्ण कथा जो इस प्रकार है। अब पूरी कथा सुना रहे हैं जनता की अदालत में, जनता की आंखें खोलने के लिए। दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण समेत 56 करोड़ यादवों को श्राप देकर मार डाला। एक समय दुर्वासा ऋषि द्वारिका नगरी के पास वन में आकर ठहरा। धूणा यानी अग्नि लगाकर तपस्या करने लगा। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु जी थे। श्री कृष्ण के 2 गुरु थे। जो संदीपनी थे वो श्री कृष्ण जी को केवल ये अक्षर ज्ञान वाली शिक्षा दिया करते थे, यानी उनको पढ़ाया करते थे। संदीपनी श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। और दूसरा जो दुर्वासा ऋषि थे वो श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। ऋषि संदीपनी श्री कृष्ण जी के अक्षर ज्ञान करवाने वाले गुरु यानी शिक्षक थे। दुर्वासा जी की ख्याति यानी उनकी प्रसिद्धि चारों ओर द्वारिका नगरी में फैल गई कि ऐसे पहुंचे हुए ऋषि हैं, भूत भविष्य तथा वर्तमान की सब जानते हैं। द्वारिका के निवासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी भी ऋषि व देव को नहीं मानते थे, क्योंकि द्वारिका के लोग, विशेषकर यादव समाज के लोग, अभिमानी हो गए थे कि श्री कृष्ण जी ये त्रिलोकी नाथ हैं, हमारे यादव कुल में हैं, भला हमें किसका डर किसका भय। तो वो लोग अभिमानी हो गए थे। उनको अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण है, कोई भी देव ऋषि व साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान मान रखा था। द्वारिका के नौजवानों को शरारत सूझी। क्या शरारत सूझी? द्वारिका के नौजवानों को आपस में विचार किया कि साधु लोग ढोंगी होते हैं, इनकी पोल खोलनी चाहिए। चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने गर्भवती स्त्री का श्वांग धारण किया, पेट के ऊपर छोटा कड़ाहा बांधा, उसके ऊपर रुई लोगड़ रखकर वस्त्र बांधकर स्त्री के कपड़े पहना दिए, उसका एक पति बना लिया। 7-8 नौजवान यादव उनके साथ दुर्वासा के डेरे में गए और प्रणाम करके निवेदन किया कि ऋषि जी, आपका बहुत नाम सुना है कि आप भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। ये पति पत्नी हैं, इनके विवाह के 12 वर्ष बाद परमात्मा ने संतान की आस पूरी की है। ये जानना चाहते हैं कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की। यह जानने के लिए उतावले हो रहे हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। अब देखो, श्री कृष्ण जी का लड़का प्रद्युम्न शादीशुदा था, उसको भी संतान थी, और उसके बावजूद भी संतों के साथ में मजाक करने पहुंच गया। तो आप भली बात ही समझ सकते हैं भाइयों और बहनों कि यादव कुल के लोग उस समय किस प्रकार से अभिमानी हो गए थे। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो सब समझ में आ गया। क्रोध में भरकर बोला, बताऊं क्या होगा? सबने एक स्वर में कहा कि हाँ ऋषि जी बताओ। दुर्वासा बोला कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। इस गर्भ से क्या होगा? इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने। चले जाओ यहां से। सब भाग लिए। गांव में बुद्धिमान बुजुर्गों को पता चला कि बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। ऋषि ने यादव कुल का नाश होने का श्राप दे दिया। जुल्म हो गया, सब मरेंगे। अब क्या उपाय किया जाए? सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सब हाल कह सुनाया। श्री कृष्ण जी से कहा कि इस कहर से आप ही बचा सकते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उन सब बच्चों को साथ लेकर ऋषि दुर्वासा के पास जाओ, इनसे क्षमा मंगवाओ, तुम भी बच्चों की ओर से क्षमा मांगो। सब मिलकर ऋषि दुर्वासा के पास गए तथा बच्चों से गलती की क्षमा याचना करवाई, स्वयं भी क्षमा याचना की। ऋषि दुर्वासा बोले कि वचन वापस नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं तीर कमान से और बात जुबान से एक बार अगर निकल गई तो फिर वापस नहीं आती है। इसलिए भगत ने सोच समझ के बोलना चाहिए। सब वापस श्री कृष्ण जी के पास आए तथा कहा कि दुर्वासा के श्राप से बचने का उपाय बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो जो वस्तु गर्भ संवांग में प्रयोग की गई थी, वो कड़ाहा, रुई लोगड़ वगैरह, वो कपड़े वगैरह जो प्रद्युम्न अपने पेट के ऊपर बांध के गया था स्त्री का रूप बना के, तो श्री कृष्ण जी ने कहा
कि जो जो वस्तु गर्भ स्वांग में प्रयोग की थी उनका नामो निशान मिटा दो, उन्हीं से अपने कुल का नाश होगा। कपड़े रुई लोगड़ को जलाकर उसकी राख को प्रभास क्षेत्र में नदी में डाल दो, और जो लोहे की जो कढ़ाई है उसे पत्थर पर घिस घिसाकर चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र में दरिया में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी जनता की आंखें खोलना चाहते हैं कि यादव कुल के लोग बड़े विश्वास के साथ जो श्री कृष्ण जी को सर्वशक्तिमान परमात्मा मान चुके थे, वो दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचने का उपाय जानने के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। और श्री कृष्ण जी ने उनको क्या उपाय बताया कि प्रद्युम्न जो स्त्री का स्वांग करके गया था और जो जो सामान उसमें जो प्रयोग हुआ था, वो कड़ाहा कपड़े जो पेट पर बांध कर लेकर गया था, तो जो कपड़े थे उनको तो जला दो, और जो लोहा था जो कड़ाहा था उसको यमुना जी के किनारे जाके पत्थर के ऊपर घिस घिस के चूरे को यमुना जी के पानी में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये समाधान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी ने अपने समाज के लोगों को बताया। लोगों ने विश्वास कर लिया। अब विचार करना भाई और बहनों, श्री कृष्ण जी अपने कुल के लोगों का बचाव नहीं कर पाए। श्री कृष्ण जी ने उनको बचाव के बदले विनाश का सुझाव दे दिया, विनाश का सुझाव। क्योंकि जो विधि श्री कृष्ण जी ने बताई, इसी विधि से आगे चलकर 56 करोड़ यादवों का नाश होगा। गए थे श्री कृष्ण जी के पास में उपाय जानने, और श्री कृष्ण जी ने काल प्रेरणा से ऐसा उपाय बता दिया, वो उपाय आगे चलकर 56 करोड़ यादवों के सत्यानाश का कारण बन गया। द्वारिका वासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। लोहे की कढ़ाई का एक कड़ा एक व्यक्ति को घिसाने के लिए दिया था, उसने कुछ घिसाया, पूरा नहीं घिसा, वैसे ही जमुना दरिया में फेंक दिया। घिसने से उस कड़े में चमक आ गई थी। एक मछली ने उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को एक बालिया नाम के भील ने पकड़कर काटा तो कड़ा निकला। उसका लोहा पक्का था। बालिया ने उसे अपने तीर का आगे वाला हिस्सा विषाक्त बनवा लिया। विषाक्त यानी जहरीला बनवा लिया। कड़ाहे का जो लोहे का चूर्ण दरिया में डाला था, उसका तेज तीखे पत्तों वाला घास उग गया। पत्ते तलवार की तरह पहने थे। कपड़ों तथा रुई लोगड़ पुरानी रुई की राख का भी घास उग गया। कुछ वर्षों के बाद दुर्वासा के श्राप के कारण द्वारिका में अनहोनी घटनाएं होने लगी। आपसी झगड़े होने लगे, एक दूसरे को छोटी छोटी बात पर मारने लगे। सारी द्वारिका में उपद्रव होने लगे। द्वारिका नगरी के बड़े सयाने लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए। फिर से द्वारिका के लोग श्री कृष्ण जी के पास गए, जबकि श्री कृष्ण जी तो पहले समाधान बता चुके थे, लेकिन श्री कृष्ण जी का समाधान बिल्कुल काम नहीं आया। दुर्वासा ऋषि का श्राप ज्यादा प्रबल और त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी का समाधान कमजोर पड़ गया। तो द्वारिका के लोग एक बार फिर से समाधान जानने के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए तथा दुख बताया कि नगरी में किसी को किसी का बोल ही अच्छा नहीं लग रहा। बिना बात के मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े की शर्म नहीं रही। क्या कारण है तथा यह कैसे शांत होगा? श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण यह हो रहा है। अरे भैया, आपने तो पहले समाधान बता दिया था। आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आपके द्वारा बताया गया समाधान फैल कैसे हो गया? दुर्वासा ऋषि का श्राप तो नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। फिर से क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, इसका समाधान सुनो। दूसरा समाधान बता रहे हैं, नगरी के सभी नर यानी छोटे नवजात लड़के सहित यादव प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर यमुना नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कड़ाही का चूर्ण डाला था। और दूसरा क्या उपाय बताया श्री कृष्ण जी ने कि मैंने तुम्हें जो वो कड़ाही को घिस घिस के उसका चूरा जिस जगह पर यमुना नदी में डालने को कहा था ना, सुबह सुबह सारे यादव, अगर आज भी किसी का जन्म हुआ है, उस बच्चे को भी जो लड़का हो, लड़की नहीं, केवल पुरुष नर यादव,
सारे के सारे वहां जाकर स्नान करो, दुर्वासा ऋषि का शराब कट जाएगा। अब देखना दुर्वासा ऋषि का शराब कटता है या यादव आपस में कट कट के मरते हैं। यादव प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर यमुना नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कड़ाई का चूर्ण डाला था। शराब से बचने के लिए द्वारिका नगरी के सब बालक, नौजवान तथा वृद्ध स्नान करने गए। श्री कृष्ण जी पर विश्वास करके स्नान करके बाहर निकलकर एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और उस कड़ाही के चूरे से उत्पन्न घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। तलवार की तरह घास से सिर कटकर दूर गिरने लगे। कुछ व्यक्ति बचे थे, अन्य सब के सब लड़कर मर गए। उन बचे हुओं को ज्योति निरंजन काल ने स्वयं श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उस घास से मार डाला। ज्यादातर तो वही समाप्त हो गए जो समाधान श्री कृष्ण जी ने बताया था। समाधान के बजाय उनका विनाश हो गया। आपस में लड़ झगड़ के कट कट के मर गए। श्री कृष्ण जी का कोई समाधान काम नहीं आया। थोड़े बहुत यादव बचे थे, उनको खुद श्री कृष्ण जी के रूप में उस काल ने, यानी श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जैसे महाभारत युद्ध के समय गीता का ज्ञान देने के लिए काल खुद श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया था, इसी प्रकार से श्री कृष्ण में प्रवेश करके और उस काल ने, ज्योति निरंजन ने, ब्रह्म ने बचे कुछे यादवों का खुद संहार किया। अकेला श्री कृष्ण बचा था। अब कौन बचा? अकेले श्री कृष्ण जी बचे हुए थे। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया। अब दुर्वासा ऋषि ने श्राप क्या दिया था? यादव कुल का सत्यानाश होगा, सर्वनाश होगा। तो श्री कृष्ण जी भी यादव कुल में थे, अर्थात श्री कृष्ण जी का भी नाश होना था, सर्वनाश होना था। श्री कृष्ण जी अपना भी बचाव दुर्वासा के श्राप से नहीं कर पाए। अकेले श्री कृष्ण जी बचे थे। एक पेड़ के नीचे जाकर लेट गया, एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर लेट गया। दाएं पैर के पंजे में पद्म जन्म से लगा था। श्री कृष्ण जी के दाएं पैर के तलवे में बचपन से ही क्या था? एक पद्म था जो कि वो चमकता था, जो चमक रहा था। जिस बालिया नाम के भील शिकारी ने मछली से निकले कड़ाही के कड़े का विष लगाकर तीर बनवाया था, वह शिकारी उसी तीर को लेकर उस स्थान पर शिकार की तलाश में आया जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे। वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां चारों ओर नीचे पृथ्वी को छू रही थी, लटक रही थी। उन झुरमुटों में से श्री कृष्ण जी के पैर का जो पद्म था वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी हिरण की आंख चमक रही हो। शिकारी बालिया ने आओ देखा ना ताव, उस चमक पर तीर दे मारा। बालिया ने देखा ये कोई हिरण की आंख है जो चमक रही है, और सारा दिन हो गया था, शिकार उसको मिला नहीं। उसने देखा बड़ी मुश्किल से शिकार मिला है। उसने आओ देखा ना ताव, और वो जो जहर लगा हुआ तीर उसने बनवाया था उसी कड़ाई का, जिस कड़ाई को जमुना नदी में घिस घिस कर डालने के लिए श्री कृष्ण जी ने सलाह दी थी। यानी श्री कृष्ण जी ने यादव कुल के सर्वनाश की सलाह दी और अपने खुद के सर्वनाश की, अपनी खुद की मृत्यु की सलाह दी। शिकारी बालिया ने आओ देखा ना ताव, उस चमक पर तीर दे मारा। तीर निशाने पर लगा। पैर के तलवे में विषाक्त तीर लगने से श्री कृष्ण जी की चीख निकली। एकदम से चिल्लाए श्री कृष्ण जी। बालिया समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। निकट जाकर देखा तो कोई राजा है। पूछने पर पता चला कि श्री कृष्ण है। अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। कहा कि भगवान, धोखे से तीर लग गया। मैंने आपके पैर के पद्म की चमक मृग की आंख जैसी लगी, क्षमा करो। अब श्री कृष्ण जी ने क्या कहा बालिया को? श्री कृष्ण जी ने कहा, बालिया तेरा कोई दोष नहीं है, होनी प्रबल होती है। मैंने तेरा बदला चुकाया है। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को पेड़ की ओट लेकर धोखा करके लड़ाई में मारा था। अब तू मेरा एक काम कर। क्या कहा श्री कृष्ण ने? कि भाई बालिया तेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तेरा बदला पूरा कर दिया। तो बालिया ने कहा कि महाराज जी, आपकी और मेरी क्या बराबरी, आपका और मेरा क्या अदला बदला, मैं तो आपको जानता तक नहीं। मैं शिकारी, आप राजा, हमारी तो पहले कभी भेंट भी नहीं हुई।
तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में तू सुग्रीव का भाई बाली था और मैं उस समय राजा दशरथ का बेटा रामचंद्र था, और मेरी पत्नी को रावण उठाकर ले गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था उसे वापस लाने का। और किष्किंधा का राजा बाली था। बाली ने सुग्रीव को राज्य विहीन करके अपना कब्जा किया हुआ था और सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल रखा था। अब सुग्रीव को अपना राज्य चाहिए था और मुझे अपनी पत्नी चाहिए थी, तो हम दोनों में एक समझौता हो गया। सुग्रीव ने कहा कि यदि आप मेरे भाई बाली को मारकर मुझे किष्किंधा का राजा बना दो तो मैं अपनी सारी सेना जो है लंका पर चढ़ाई के लिए आपको समर्पित कर दूंगा। तो श्री रामचंद्र जी ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर और बाली को मारने की सोची। तो सुग्रीव ने कहा कि वो ऐसे नहीं मरने वाला है महाराज, ऐसे मरने वाला होता तो मैं ही मार देता। उसको एक श्राप मिला हुआ है ब्रह्मा जी की तरफ से। क्या श्राप है? यदि कोई बाली के आमने सामने होकर लड़ाई लड़ेगा तो सामने वाले की आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी, और बाली की खुद की शक्ति है ही। इसलिए आमने सामने की लड़ाई में आप बाली को कभी नहीं हरा पाओगे। अंत में श्री रामचंद्र जी ने धोखे का सहारा लिया और एक पेड़ की ओट लेकर और तीर से धोखे से बाली का वध किया। जब बाली को तीर लगा, बाली जमीन पर गिरा, तो बाली ने कहा कि आप कौन हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं। हम दोनों भाइयों की आपस की लड़ाई थी, आप बीच में क्यों आए? मुझे धोखे से क्यों मारा? इसका बदला मुझे कब दोगे? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं इसका बदला आपको द्वापर युग में दूंगा। उस समय मैं अपना बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण रूप में आऊंगा और आप उस समय एक बालिया नाम के शिकारी होंगे, और उस समय आप भी मुझे इसी प्रकार धोखे से तीर मारकर अपना बदला पूरा करेंगे। तो बालिया सारी बात समझ गया। अब समझना भाई और बहनों, आप और हमने है, हम हिंदुओं ने है। हम श्री कृष्ण उर्फ विष्णु को पूर्ण परमात्मा मानकर पूज रहे थे। बहुत सारे नादान तो आज भी पूज रहे हैं। अब खुद विचार करो। पहली बात तो श्री विष्णु जी को, जिसको आप पूर्ण परमात्मा कहते हो, उसको नारद ने श्राप दिया, और नारद का श्राप भोगने के लिए त्रेता युग में रामचंद्र रूप में धरती पर आए। अगर विष्णु जी इतने सर्वशक्तिमान होते, पूर्ण परमात्मा होते, तो पूर्ण परमात्मा के ऊपर किसी का श्राप काम नहीं करता है। लेकिन नारद जो श्री विष्णु जी का भतीजा था, अपने भतीजे के श्राप को नहीं काट पाया श्री विष्णु, और वो श्राप भोगने के लिए धरती पर आना पड़ा त्रेता युग में रामचंद्र रूप में। चलो आ गए, श्राप को भोगने के लिए जंगल में चले गए, वनवास हो गया, और वहां पर सीता जी को रावण उठा ले गया। अब सुग्रीव की मदद लेने के लिए श्री राम ने धोखे से बाली को मार दिया। बाली ने कहा कि इसका बदला कब दोगे? बोला द्वापर युग में दूंगा। तो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने धोखे से जो बाली को मारा, उनका एक वो कर्म बन गया, और अपना वो कर्म भोगने के लिए श्री विष्णु उर्फ रामचंद्र ने खुद द्वापर युग में आना पड़ा बदला देने के लिए। तो विचार करो भाइयों और बहनों, जब श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी अपने खुद के कर्म नहीं काट सके, उस कर्म का जो त्रेता युग में बाली मारा था उसका बदला देने के लिए द्वापर में जन्म लेके आना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। तो भला इनकी भक्ति करने से, श्री रामचंद्र जी की भक्ति करने से, श्री कृष्ण जी की भक्ति करने से, विष्णु जी की भक्ति करने से फिर हमारे कर्म कैसे कटेंगे, जब इन भगवानों के खुद के कर्म नहीं कटे? तो यही जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी नादान जनता को समझाना चाह रहे हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तीनों तापम। ये तुम्हारे भगवान भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, राम और श्री कृष्ण भी अपने कर्म नहीं काट सके, तो इनकी भक्ति करने से तुम्हारे कर्म कैसे कटेंगे? कर्म काटने वाला एक ही परमात्मा है, कबीर देव।
कैसे भी कर्म हो, यदि हम जब वह कबीर परमात्मा धरती पर तत्वदर्शी संत रूप में आता है, यदि उस समय हम उनकी शरण में आ जाएं, उनके बताए अनुसार सत भक्ति करें, मर्यादा में रहें, तो चाहे कैसे भी कर्म हमने पूर्व जन्मों में क्यों ना किए हों, कितने संचित कर्म क्यों ना हो, पहाड़ जैसा ढेर क्यों ना लग रहा हो, वो परमेश्वर अपने सच्चे नाम से, अपने आशीर्वाद से उन सब को जलाकर राख कर देता है। तो जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी जनता की आंखें खोलने के लिए ये कथा सुना रहे हैं कि आज से पहले तुमने केवल कथा सुनी है, इन नादान धर्म गुरुओं ने इन कथाओं का तुम्हें निष्कर्ष नहीं बताया। तो बालिया ने अपना बदला पूरा किया। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब तू मेरा एक काम कर, द्वारिका में जाकर बता दे कि सब यादव दुर्वासा के श्रापवश आपस में लड़कर मर गए हैं। कुछ समय उपरांत द्वारिका की स्त्रियों की भीड़ लग गई, हाहाकार मच गया। पांडव श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, वे भी आ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप सर्व गोपियों यानी यादवों की स्त्रियों को अपने पास ले जाना, या कोई नर यादव नहीं बचा है। अंतिम नर यादव श्री कृष्ण जी थे, उनका भी जहरीला तीर लगने से अंत हुआ। तो अपने रिश्तेदारों को, पांडवों को श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप इन तमाम स्त्रियों को दिल्ली ले जाओ, वरना यहां पर ये जंगली लोग इनको परेशान करेंगे, दुखी करेंगे। या कोई नर यादव नहीं बचा है, आसपास के भील इनकी इज्जत खराब करेंगे। और पांडवों से कहा कि तुम अपना राज्य अपने पुत्र को देकर हिमालय में जाकर घोर तप करो और अपने युद्ध में किए पापों का नाश करो। अर्जुन ने पूछा, भगवान एक प्रश्न आज मैं आपसे करूंगा, आप सही उत्तर देना। आप अंतिम श्वास गिन रहे हो, झूठ मत बोलना। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रश्न कर। अर्जुन बोला, आपने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध से पहले सुनाया था। उसमें कहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, तू निमित्त मात्र बन जा, सब सैनिक मैंने मार रखे हैं, तू युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं इन्हें मार दूंगा। जब युधिष्ठिर को भयंकर शोपन आने लगे, आपसे कारण जाना तो आपने बताया था कि युद्ध में किए बंधुघात के पाप के परिणाम स्वरूप कष्ट आया। समाधान यज्ञ करना बताया। उस समय मैं आपसे विवाद नहीं कर सका क्योंकि भाई की जिंदगी का सवाल था। आज फिर आपने वही जख्म हरा कर दिया। इतनी झूठ बोलकर हमारा नाश किस लिए करवाया? कि आप महाभारत युद्ध के समय तो कह रहे थे कि अर्जुन तू लड़ाई कर, युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मर गया तो स्वर्ग में सुख भोगेगा, जीत गया तो धरती का सुख भोगेगा। और अब आप कह रहे हो कि तुम पांचों पांडव हिमालय में जाकर राज्य को छोड़कर तप करके मर जाओ। तो भगवान फिर आपने गीता जी का ज्ञान देते समय झूठ क्यों बोला कि तुझे पाप नहीं लगेगा? अब कह रहे हो कि तुम्हें पाप लग गया। तो भाइयों और बहनों, क्योंकि अर्जुन भी यही समझ रहा था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण दे रहा है, जबकि उस समय श्री कृष्ण नहीं था, श्री कृष्ण जी में काल प्रवेश था। अर्जुन ने कहा, कौन से जन्म का बदला लिया है? श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन तुम मेरे अजीज हो, यानी तुम मेरे प्रिय हो, होनहार बलवान होती है। गीता में क्या कहा उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, आप मेरी आज्ञा का पालन करो। यह कहकर श्री कृष्ण जी मर गए। पांचों पांडवों व साथ गए नौकरों ने मिलकर सब यादवों का अंतिम संस्कार किया। कुछ के शव दरिया में प्रवाह कर दिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे शरीर को जलाकर बची हुई अस्थियां व राख को एक लकड़ी के संदूक यानी बॉक्स में डालकर दरिया में बहा देना। पांडवों ने वैसा ही किया। वो संदूक समुद्र में चला गया, फिर उड़ीसा प्रांत के अंदर जगन्नाथपुरी के पास बहता हुआ चला गया। उड़ीसा के राजा इंद्रदमन को स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन देकर कहा कि एक संदूक समुद्र में इस स्थान पर है, उसमें मेरे शरीर की अस्थियां तथा राख हैं, उसको निकालकर उसी किनारे पर उन अस्थियों हड्डियों को जमीन में दबाकर उस पर एक सुंदर मंदिर बनवा दे। ऐसा किया गया, जो जगन्नाथ नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। सब यादवों का अंतिम संस्कार करके 4 पांडव पहले ही चले गए। अर्जुन को गोपियों को लेकर आने को छोड़ गए। अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष था जिससे लड़ाई करके महाभारत में जीत प्राप्त की थी। अर्जुन द्वारिका की सर्व स्त्रियों को बैलगाड़ियों में बैठाकर इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली के लिए चल पड़ा। रास्ते में भीलों ने अर्जुन को घेर लिया।
अर्जुन को पीटा, गोपियों को लूटा, कुछ स्त्रियों को भी भील उठा ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर सका, धनुष उठा भी नहीं सका। तब अर्जुन ने कहा था कि श्री कृष्ण नाश करना था, युद्ध में पाप करवाने के लिए तो बल दे दिया, लाखों योद्धा इसी गांडीव धनुष से मार गिराए, कोई मेरे सामने टिकने वाला नहीं था। आज वही अर्जुन है, वही धनुष है, मैं खड़ा खड़ा कांप रहा हूं। श्री कृष्ण जालिम था, धोखेबाज था, अर्जुन कह रहा है मनी मन में। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाते हैं कि ये जुल्म श्री कृष्ण ने नहीं किया। अब जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं कि वो जुल्म श्री कृष्ण ने नहीं किया, वो जुल्म श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल ने किया, ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म ने किया है। श्री कृष्ण का जीवन देख लो। श्री कृष्ण अपने कुल को मथुरा से लेकर जान बचाकर द्वारिका आया। द्वारिका में उनकी आंखों के सामने सब यादव कुल नष्ट हो गया। श्री कृष्ण का बेटा मर गया, पोता मर गया। श्री कृष्ण के 10,000 पुत्र थे, सब मारे गए। रावण की तरह सर्वकुल नष्ट हो गया, स्वयं बेमौत मरा। उसके कुल की स्त्रियों की दुर्गति भिलोने की, जबरदस्ती उठा ले गए, उनकी इज्जत खराब की, नरक का जीवन जीने के लिए मजबूर हुई। उसी श्री कृष्ण की पूजा करके जो सुख शांति की आशा करता है उसमें कितनी बुद्धि है, इस घटना से पता चलता है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण श्री कृष्ण जी का पूरा यादव कुल समाज नष्ट हो गया। उनके 10,000 बेटे आपस में लड़ झगड़ के कट कट के मर गए। उनकी स्त्रियां मर गई श्राप के कारण। श्री कृष्ण की वो खूब पूजा किया करते थे, अपना भगवान कहा करते थे। श्री कृष्ण से ऊपर किसी को नहीं माना करते थे। और उसी श्री कृष्ण जी की सलाह ने पूरे यादव कुल का 56 करोड़ यादवों का सत्यानाश करवा दिया। तो भाई वर्तमान में जो श्री कृष्ण जी के पुजारी हैं, श्री रामचंद्र जी के पुजारी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हैं, जो इनको पूर्ण परमात्मा मानकर शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, भाई आपका क्या ठिकाना होगा? लक 84 योनि तैयार हैं। सारांश दे रहे हैं, श्री कृष्ण दुर्वासा के श्राप से स्वयं तथा अपने कुल की रक्षा नहीं कर सका, तो क्या आपकी यानी श्री कृष्ण की भक्ति करने वालों की रक्षा करेगा? कभी नहीं। श्री कृष्ण ने श्राप से बचाव का उपाय बताया कि कढ़ाई को घिसकर चूरा बनाकर दरिया में डाल दो। क्या श्री कृष्ण जी को नहीं पता था कि वो कढ़ाई का चूरा, वो कढ़ाई का एक वो हत्था तेरे भी विनाश का कारण बनेगा? अर्थात श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी भी नहीं थे, अंतर्यामी भी। अगर अंतर्यामी होते, भूत भविष्य की जानने वाले होते, तो कभी भी ये सलाह नहीं देते। अंतर्यामी होते तो देख लेते कि ये जो कढ़ाई है इसको घिसेंगे, पूरी नहीं घिसी जाएगी, उसका जो पकड़ने का हत्था है उसको दरिया में डाल दिया जाएगा, फिर उसको एक मछली निकल जाएगी, मछली को एक शिकारी पकड़ लेगा, फिर वो मछली को चीरेगा, उसमें से वो लोहा निकलेगा, उसका जहर बुझा हुआ तीर बनवाएगा और फिर वही तीर मेरे पैर में मारेगा। तो श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी भी नहीं थे। श्री कृष्ण ने श्राप से बचाव का उपाय बताया कि कढ़ाई को घिसकर चूरा बनाकर दरिया में डाल दो, और वैसा ही किया गया। फिर भी श्राप ने प्रभाव दिखाया। फिर श्राप से बचने का अन्य उपाय बताया कि यमुना दरिया में जाकर स्नान करो, श्राप असर नहीं करेगा। स्नान करने गए थे, श्राप नाश करवाने वाले यादवों का ही नाश हो गया। श्राप का कष्ट 3 ताप के कारण आता है। संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तीनों तापम। राम यानी भगवान परमात्मा, कि तुम किस भगवान का नाम जाप करते हो, तुम किसकी भक्ति साधना करते हो, जिसकी भक्ति साधना करते करते तुम्हारे 3 तापों के कष्ट भी नष्ट नहीं हो रहे। तो ये जो सर्व यादवों का जो नाश हुआ दुर्वासा के श्राप के कारण, ये 3 ताप में से एक ताप में आता है। और श्री कृष्ण जी उस एक ताप से भी अपने कुल को नहीं बचा पाए। तो वर्तमान वाले श्री कृष्ण जी के पुजारी तो उनके लगते क्या हैं जब वो अपने पुत्रों तक को नहीं बचा पाए। अर्थात तुम किस भगवान का जाप करते हो, भक्ति करते हो, जिससे तुम्हारे 3 ताप भी समाप्त नहीं होते। गरीब सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोटि दूत यम डरही, ओत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। और कबीर परमात्मा क्या कर सकते हैं?
कबीर परमेश्वर वो कर सकते हैं जो सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। सर्व के दुख निवारण कर सकते हैं। कितना भी भयंकर किसी भी जन्म में किसी को किसी देव का या ऋषि का श्राप लगा हुआ हो, उसको भी कबीर परमेश्वर जब सतगुरु रूप में धरती पर आते हैं और यदि कोई उनकी शरण में आ जाता है तो उस ताप को भी वो बेअसर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोटि दूत यम डरही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। गरीब जम जोरा जासे डरे और मिटे कर्म के लेख, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सतगुरु एक। गरीब सब पदवी के मूल हैं, शकल सिद्धि हैं तीर। दास गरीब सत्य पुरुष भजो, अविगत कला कबीर। अर्थात सतगुरु कबीर जी पूर्ण परमात्मा हैं। वे 3 ताप तो क्या सर्व पापों का नाश कर देते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। पाप कर्मों के लेख मिटा देते हैं। उनसे 14 करोड़ जो यम के दूत हैं वे भी भय मानते हैं यानी डरते हैं। जम यानी यमराज और जोरा यानी मृत्यु जिससे डरते हैं वे सतगुरु कबीर जी हैं। कुल के यानी सबके, पूरी सृष्टि के एकमात्र सतगुरु यानी यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले हैं। सत्य पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा समर्थ हैं। सब पदवियों के योग्य वही हैं। जैसे परमात्मा पदवी, बंदी छोड़ की पदवी, कवि की पदवी, सृजनहार की पदवी, पालनहार की पदवी आदि आदि सब पदवी के मूल हैं। सब सिद्धियां उन्हीं के पास हैं। उस सत्य पुरुष यानी कबीर परमात्मा के अवतार कबीर जी हैं। उस सत्य पुरुष के अवतार कबीर जी हैं, यानी उस सत्य पुरुष स्वयं ही अवतार रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। उस सत्य पुरुष की भक्ति करो। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया और जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माए कबीर हुआ। अर्थात संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि कबीर कौन है। बताया है कि हम सब यानी मैं, कौन कह रहे हैं गरीबदास जी, कि मैं, नानक जी और दादू जी इब्राहिम आदम सुल्तान भगत जी को तारा यानी पार किया, जो काशी वाले जुलाही जाति वाले कबीर हैं। यानी 650 साल पहले सत्य पुरुष कबीर परमात्मा बनारस के काशी में 120 वर्ष तक लीला में जीवन जी के गए और एक गरीब परिवार में, एक झोपड़ी में, एक जुलाहे के घर में परमेश्वर ने लीला की, जिस कारण से उनको कबीर जुलाहा भी कहा जाता है। उनका भेद किसी को नहीं मिला, यानी उनको पहचान नहीं सके कि ये समर्थ सृजनहार हैं। संत गरीबदास जी ने निष्कर्ष निकाला है कि गरीब दुर्वासा कोपे तहां, यानी दुर्वासा जब क्रोधित हुआ, शराप दे दिया उसने क्रोध में अंधा होके। समझ न आई नीच, यानी दुर्वासा को, श्री कृष्ण जी के गुरु को गरीबदास जी ने नीच व्यक्ति की संज्ञा दी है। यानी ऐसा तो आम व्यक्ति भी नहीं करता। क्या हुआ यदि बच्चों ने कोई गलती कर दी, मजाक कर दिया, तो इतना भयंकर शराप दिया जाता है क्या? दुर्वासा को हम संत की श्रेणी में भी नहीं ले सकते। अरे संतों में तो धैर्य होता है, शीलता होती है, आधीनता होती है, विनम्रता होती है। संत तो क्षमा करने वाले होते हैं। और दुर्वासा ने गुस्से में आकर छोटी सी बात को लेकर श्राप दे दिया काल प्रेरणा से। तो गरीबदास जी ने दुर्वासा को नीच व्यक्ति की संज्ञा दी है, ना कि संत या भगत की। गरीब दुर्वासा कोपे तहां, समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, मची रुधिर की कीच। अर्थात संत गरीबदास जी ने बताया है कि दुर्वासा दुष्ट को इतना भी समझ नहीं आई कि क्या जुल्म करने जा रहा है। जरा सी बात का इतना बड़ा दंड कि 56 करोड़ यादव कटकर मर गए, खून का कीचड़ बन गया, धरती लाल हो गई। पेश है सह शरीर सतलोक जाने व ग्रह युद्ध को समाप्त करने की सत्य कथा। अब जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी जनता को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम जिस कृष्ण उर्फ विष्णु को पूर्ण परमात्मा मानकर भक्ति कर रहे थे अज्ञानता में, उनका अंत में क्या हुआ, कितनी दुर्गति से मृत्यु हुई। जहरीला तीर लगने से अकाल मृत्यु हुई। उनकी आंखों के सामने उनका कुल नष्ट हो गया। और जो पूर्ण परमात्मा है कबीर देव, कबीर परमात्मा, वो जब 650 साल पहले धरती पर आए थे कबीर नाम से, वो अंत में किस प्रकार से गए, उनकी अकाल मृत्यु हुई या सह शरीर सतलोक गए। और कितना बड़ा अनर्थ जो उस समय भविष्यवाणी हो रखी थी कि हिंदू मुसलमानों का गृह युद्ध होगा,
कबीर परमेश्वर ने अपने वचन से, अपनी शक्ति से उस गृह युद्ध को समाप्त कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण जी दुर्वासा ऋषि के श्राप से 56 करोड़ यादवों का बचाव नहीं कर पाए। पेश है सह शरीर सतलोक जाने व गृह युद्ध को समाप्त करने की सत्य कथा। प्रभु कबीर जी का मगर से सह शरीर सतलोक गमन तथा सूखी नदी में नीर बहाना। धर्म गुरुओं द्वारा भ्रम फैला रखा था कि जो काशी यानी बनारस शहर में प्राण त्यागता है वह स्वर्ग जाता है, तथा जो मगहर नगर में प्राण त्यागता है वो गधा बनता है, नरक में जाता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि जो मगहर में मरता है वह गधा बनता है और काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है, बंदी छोड़ कहते थे कि सही विधि से भक्ति करने वाला प्राणी चाहे वह कहीं पर भी प्राण त्याग दे, वो अपने सही स्थान पर जाएगा। उन अज्ञानियों का भ्रम निवारण करने के लिए कबीर साहिब ने कहा कि मैं मगहर में मरूंगा और सभी ज्योतिषी वाले देख लेना कि मैं कहां जाऊंगा, नरक में जाऊंगा या स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक में जाऊंगा। कबीर साहिब ने काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया। वीर सिंह बघेला और बिजली खान पठान ये दोनों ही सतगुरु के शिष्य थे। वीर सिंह ने अपनी सेना साथ ले ली कि कबीर साहिब वहां पर अपना शरीर छोड़ेंगे, उस शरीर को लेकर हम काशी में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। यदि मुसलमान नहीं मानेंगे तो लड़ाई करके सबको लाएंगे, क्योंकि मगहर का जो नरेश था, नवाब था, वो बिजली खान पठान था, मुसलमान था, वो भी कबीर जी का शिष्य था। और काशी नरेश वीर सिंह बघेला भी कबीर जी का शिष्य था। तो कबीर जी ने निर्णय किया पाखंड को समाप्त करने के लिए कि मैं मगहर में शरीर छोड़ूंगा। तो वीर सिंह बघेल अपनी सेना समेत चल पड़ा कि यदि मगहर का नवाब बिजली खान पठान हमें हमारे पीर, हमारे गुरु का शरीर नहीं लाने देगा तो हम लड़ाई झगड़ा करके लाएंगे। सेना भी साथ ले ली। अब इतनी बुद्धि है हमारी, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि हम नादानों की केवल इतनी बुद्धि है, हम भगवान को इतना ही समझ पाते हैं। उस समय कोई भी कबीर जी को समझ नहीं पाया था कि पूर्ण परमात्मा है, सह शरीर आते हैं और सह शरीर जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी हर रोज शिक्षा दिया करते कि हिंदू मुसलमान दो नहीं है। अंत में फिर वही बुद्धि, उधर से बिजली खान पठान को पता चला कि कबीर साहिब यहां पर आ रहे हैं। बिजली खान पठान ने सतगुरु तथा सर्व आने वाले भक्तों तथा दर्शकों की खाने तथा पीने की सारी व्यवस्था की और कहा कि सेना तुम भी तैयार कर लो, हम अपने पीर कबीर साहिब का यहाँ पर मुसलमान विधि से अंतिम संस्कार करेंगे। कबीर साहिब के मगर पहुंचने के बाद बिजली खान ने कहा कि महाराज जी स्नान करो। कबीर साहिब ने कहा कि मैं बहते पानी में स्नान करूंगा। बिजली खान ने कहा कि सतगुरुदेव यहाँ पर साथ में एक आमी नदी है, वो भगवान शिव के शराब से सूखी पड़ी है, उसमें पानी नहीं है। जैसी व्यवस्था दास से हो पाई है पानी का प्रबंध करवाया है, आपके स्नान के लिए प्रबंध किया है, लेकिन संगत बहुत आ गई, इनके नहाने की तो बात बन नहीं पाएगी। पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में बाहर से मंगवा रखा है। कबीर साहिब ने कहा कि वह नदी देखे कहाँ है। उस नदी पर जाकर कबीर साहिब ने हाथ से ऐसे इशारा किया जैसे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही रुकी हुई गाड़ियों को जाने का संकेत करता है। वह आमी नदी पानी से पूरी भरकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ये आमी नदी वहां पर अभी भी विद्वान है। सबने परमेश्वर कबीर जी की जय जयकार की। कबीर साहिब ने कहा कि एक चद्दर नीचे बिछाओ, एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा, क्योंकि वे जानी जान तो थे। कहने लगे कि ये सेना कैसे ला रखी है तुमने। अब बिजली खान पठान और वीर सिंह बघेला आमने सामने खड़े हैं। उन्होंने तो मुंह लटका लिया और बोले नहीं। वे दूसरे हिंदू और मुसलमान बिना नाम वाले बोले, जी हम आपका अंतिम संस्कार अपनी विधि से करेंगे। दूसरे कहते हैं कि हम अपनी विधि से करेंगे, और चढ़ा ली बाहें, उठा ली हथियार तथा कहने लगे कि आ जाओ। कबीर साहिब ने कहा कि नादानो, क्या मैंने यही शिक्षा दी 120 वर्ष तक? इस मिट्टी का तुम क्या करोगे? चाहे फूक दो या गाड़ दो, इससे क्या मिलेगा? तुमने क्या शिक्षा ली मेरे से? सुन लो, यदि झगड़ा कर लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वे जानते थे कि ये कबीर साहिब परम शक्ति युक्त हैं, यदि कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी। शांत हो गए, पर मन में यही था कि शरीर छोड़ने दो, हमने तो वही करना है। वे तो जानी जान थे। कौन? कबीर परमात्मा। उस दिन गृह युद्ध शुरू हो जाता, सत्यानाश हो जाता, क्योंकि भविष्यवाणियां पहले हो चुकी थी कि ऐसे ऐसे
उस समय भारत में हिंदू मुसलमानों का गृह युद्ध होगा, करोड़ों लोग मारे जाएंगे। यदि साहिब अपनी कृपया नहीं बख्शते, कबीर साहिब ने कहा कि एक काम कर लेना, तुम मेरे शरीर को आधा आधा काट लेना, परंतु लड़ना मत। ये मेरा अंतिम आदेश सुन लो और मानो। इसमें जो वस्तु मिले उसको आधा आधा कर लेना। महीना माघ, शुक्ल पक्ष, तिथि एकादशी, विक्रमी संवत 1575, 1575 सन 1518 को कबीर साहिब ने एक चद्दर नीचे बिछाई और एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ फूल कबीर साहिब के नीचे वाली चद्दर पर 2 इंच मोटाई में बिछा दिए। थोड़ी सी देर में आकाशवाणी हुई कि मैं तो जा रहा हूं सतलोक में, स्वर्ग से भी ऊपर। देख लो चद्दर उठाकर, इसमें कोई शव नहीं है। जो वस्तु है वो आधी आधी ले लेना, परंतु लड़ना नहीं। जब चद्दर उठाई तो सुगंधित फूलों का ढेर शव के समान ऊंचा मिला। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। वीर सिंह देव बघेल और बिजली खान पठान एक दूसरे के सीने से लगकर ऐसे रोने लगे जैसे कि बच्चों की मां मर जाती है। फिर तो वहां पर रुदन मच गया। हिंदू और मुसलमानों का प्यार सदा के लिए अटूट बन गया। यानी कबीर परमेश्वर की समर्थता बताई जा रही है जनता की अदालत में जनता को, कि तुम्हारे श्री कृष्ण जी ने मरते मरते भी अपने 56 करोड़ यादों का सत्यानाश करवा दिया। उस विनाश को रोक नहीं सके, दुर्वासा के शराप को नष्ट नहीं कर सके, और खुद की भी दुर्गति से मृत्यु हुई जहरीले तीर से। और कबीर परमात्मा शरीर सतलोक गए, उनका शव फूलों में तब्दील हो गया। और भविष्यवाणी के अनुसार उस समय उस दिन हिंदू मुसलमानों का गृह युद्ध होना था, करोड़ों लोग मरने थे। लेकिन कबीर परमेश्वर ने ऐसी लीला की कि आज तक भी मगहर में कभी हिंदू और मुसलमानों का आपस में धर्म को लेकर झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा अटूट प्रेम परमात्मा जाते जाते पैदा कर गए। एक दूसरे को सीने से लगाकर हिंदू और मुसलमान रो रहे थे। कहने लगे कि हम समझे नहीं, ये तो वास्तव में अल्लाह आए हुए थे। और ऊपर आकाश में प्रकाश का गोला जा रहा था। बोलो सतगुरुदेव की जय, सत साहिब। तो वहां मगर में दोनों धर्मों हिंदू तथा मुसलमानों ने एक एक चद्दर तथा आधे आधे सुगंधित फूल लेकर 100 फुट के अंतर पर एक एक यादगार भिन्न भिन्न बनाई, जो आज भी विद्यमान है। तथा कुछ फूल लाकर काशी में, जहां कबीर साहिब एक चबूतरे पर बैठकर सत्संग किया करते थे, वहां काशी चौरा नाम से यादगार बनाई। अब वहां पर बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। मगर में दोनों यादगारों के बीच में एक सांझला द्वार भी है। आपस में कोई भेदभाव वहां हिंदू मुसलमानों का नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने हिंदू मुसलमान का युद्ध टाड़ा नहीं होता तो कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध जैसे हालात हो जाने थे। ये है कबीर जी की समर्थता का अद्वितीय प्रमाण। श्री कृष्ण की हत्या हुई, श्री कृष्ण जी की हत्या हुई, जिसे तुम त्रिलोकीनाथ कहते हो, सुप्रीम गॉड कहते हो। तुम्हारे श्री कृष्ण जी की हत्या हुई। बालिया नाम के शिकारी ने जहरीला तीर मारा और कबीर जी शरीर सतलोक गए। कबीर परमेश्वर शरीर सौधाम यानी सतलोक गए। इसलिए कबीर बड़ा है या कृष्ण, इसलिए कबीर बड़ा है कृष्ण से। ये देखिएगा, जहां कबीर परमेश्वर जी शरीर सतलोक गए थे, उसके बाद जो फूल बचे थे हिंदू मुसलमानों ने आधे आधे बांट लिए। और 100 फुट की दूरी पर एक तरफ ये मंदिर बना हुआ है और दूसरी तरफ ये मस्जिद बनी हुई है। और आज भी वहां पर हिंदू मुसलमानों का इसी प्रकार से आपस में प्यार है और प्रेम है। तो जाते जाते जो विनाश होना था, कबीर परमात्मा उस सर्वनाश को टालकर आपस में प्यार और प्रेम में तब्दील करके चले गए। हिंदू और मुसलमान ऐसे रहते हैं कि जैसे माँ जाए भाई रहा करते हैं। उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमारी आज तक धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं हुई। वैसे कहा सुनी तो घर के घर में भी हो जाती है, फिर भी हमारी आपस में धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होती है। बिजली खान पठान ने दोनों यादगारों के नाम 500 बीघा जमीन दी, जिसमें हिंदू तथा मुसलमान अपने प्रबंधक कमेटी बनाकर व्यवस्थित किए। ये दास यानी गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं कि मैं भी अपने सैकड़ों सेवकों सहित 3 बार इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को देखकर आ चुका हूं। वहां जाकर ऐसा लगता है जैसे हमने सच्चाई का खजाना प्राप्त हो गया हो। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब आगे भाइयों और बहनों, जनता की अदालत में अध्यात्म में बढ़ चढ़कर रुचि लेते हुए
जनता जो शिक्षित है अपनी आंखों से सर्व धर्मशास्त्रों को देखकर और जो कथाएं हम दिन रात सुना करते थे, अब उन कथाओं का मर्म समझकर कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से सवाल कर रही है। और सतगुरु रामपाल जी प्रत्येक सवाल का प्रमाणित जवाब निष्कर्ष निकाल कर दे रहे हैं। आगे जनता की अदालत में जनता ने क्या सवाल किया? जो साधना हम पहले कर रहे हैं क्या वह त्यागनी पड़ेगी? अब जनता को यह तो समझ में आ गया कि भाई संत रामपाल जी जो बातें बता रहे हैं बिल्कुल सोआने की हैं, ये तो इनमें तो कोई मीनमेख नहीं है। यही कथाएं हम पढ़ा करते थे, लेकिन हमारे गुरु हमारे को निष्कर्ष निकाल कर नहीं दे पाए, जिस कारण से हम अध्यात्म में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाए। तो अब जनता क्या कह रही है कि जी कबीर जी वाली भक्ति करने के लिए क्या हमने हमारी पहले वाली भक्ति साधना छोड़नी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी? क्या इन देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी? ये सवाल अब जनता कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से कर रही है, क्योंकि अब जनता सर्व प्रमाणों को देखकर, इन भगवानों की वास्तविक स्थिति को देखकर अब शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करना चाहती है और अपनी आत्मा का कल्याण चाहती है। तो भाइयों और बहनों, इस सवाल का सतगुरु रामपाल जी क्या जवाब देंगे और किन किन शास्त्रों से क्या क्या प्रमाण दिखाएंगे, इस विषय में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं। कल उनकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।